जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आज फिर से हम गए हैं रीजनिंग का क्लास लेके। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुँच जाए। चलिए देखते हैं आज का हम लोग का जो रीजनिंग से सवाल है वो कैसा है और बनाने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं। सबसे पहले सवाल को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। 2:6 3:1 कह रहा है कि दो जिस प्रकार 6 से संबंधित है उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए दोस्तों। इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, चलिए इस सवाल को बनाइए तो आप लोग किसमें लॉजिक क्या है। कह रहे हैं कि दो जिस प्रकार 6 से संबंधित है उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा। आज का जो सवाल हम लोग का है एक कुछ पुराने जो वीडियो है उससे रिलेटेड सवाल है, इसीलिए आप लोग इसको आसानी पूर्वक बना भी सकते हैं। चलिए बनाइए तो। कह रहे हैं कि 2 से 6, समझिएगा यहाँ 2 से 6 कैसे आएगा। 2 का स्क्वायर किया प्लस 2 जोड़ा है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, देखिए 6 परसेंट है, समझिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है और 4 में 2 जोड़ा है, यानी जिसका स्क्वायर किया उसी को जोड़ दिया। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या था 2 जोड़ दिया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 में 2 जोड़ेगा कितना होगा दोस्तों 6। यहाँ कंप्लीट है। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 8 तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 3 8 करेगा तो 9 और 3 कितना होगा 12। अब दो जिस प्रकार 6 से संबंधित है उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा। 3 हमारा 12 से संबंधित होगा। कैसे सवाल में लॉजिक चला था आप लोग देख चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। अगर इसमें आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो हम लोग रीजनिंग का बहुत सारे लगभग 40 से ऊपर वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप लोग जाकर देखिए। आप लोग से आसानी से ऐसे सवाल बन जाना चाहिए। देखिए यहाँ लॉजिक यही था कि 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 8, यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 8, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी दो जिस प्रकार 6 से संबंधित है उसी प्रकार 3 किससे संबंधित होगा 3 12 से संबंधित होगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, यहाँ करें 6:19 8:1 करें कि 6 जिस प्रकार 19 से संबंधित है उसी प्रकार 8 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए तो 6 जिस प्रकार 19 से संबंधित है उसी प्रकार 8 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए कि इसमें लॉजिक क्या है। चलिए बनाइए दोस्तों इस सवाल को। 6 से 19 कैसे आएगा देखिए तो आप लोग बनाइए। चलिए देखते हैं 6 से 19 कैसे आएगा। देखिए 6 गुने 3 प्लस 1 किया, यानी 6 3 का 18 प्लस 1 कितना होगा 19, समझिए क्या। अब यहाँ देखिए 8 है तो 8 गुने 3 प्लस 1 करेगा, क्योंकि इसमें गुने 3 प्लस 1 तो इसमें गुने 3 प्लस 1 तो 8 3 का 24 प्लस 1 करेगा कितना आएगा 25, यानी क्वेश्चन मार्क पे 25 इसका आंसर जाएगा। कैसे जाएगा आप लोग समझिए। यहाँ 6 था ना तो 6 तो अवेलेबल है, उसमें कुछ नहीं किया। 6 में 3 से गुना किया और प्लस 1 ऐड किया तो 6 में 3 से गुना करेगा तो 18 आएगा और प्लस 1 ऐड करेगा तो 19 आ जाएगा। 19 यहाँ था। अब यहाँ 8 है तो 8 में 3 से, क्योंकि दोनों सेम लॉजिक चलना चाहिए, तो यहाँ 3 गुने प्लस 1 तो यानी 8 में 3 से गुना करेगा 24 प्राप्त होगा। 24 में 1 जोड़ेगा 25 आ जाएगा। समझ रहे। 6 जिस प्रकार 19 से संबंधित है उसी प्रकार 8 किससे संबंधित होगा 8 25 से संबंधित होगा। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल में क्या लॉजिक है। करेंगे 5:130 करेंगे 5 जिस प्रकार 130 से संबंधित है उसी प्रकार 2 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बनाना है आप लोग। बनाइए क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर क्या जाएगा बताइए। 5 से 130 तो 2 से क्या आएगा। चलिए देखिए तो क्या लॉजिक चल रहा है दोस्तों इसमें। चलिए आते हैं देखते हैं। यहां देखिए यहाँ किया कुछ नहीं है, 5 का क्यूब किया प्लस 5 ऐड किया। 5 का क्यूब 125 प्लस 5 ऐड करेगा 130 परसेंट था। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 2 ऐड, तो 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 8 प्लस 2 ऐड करेगा कितना आएगा 10। समझिए लॉजिक क्या है। जो अंक अवेलेबल था ना उसका क्यूब किया और उसको जोड़ दिया तो 5 अवेलेबल था, 5 का क्यूब और 5 जोड़ दिया तो 5 का क्यूब 125, 5 जोड़ेगा 130 परसेंट था। यहाँ 2 है तो 2 का क्यूब 2 जोड़ेगा तो 2 का क्यूब 8 और 2 जोड़ेगा तो 10, यानी 5 जिस प्रकार 130 से संबंधित है उसी प्रकार 2 किससे संबंधित होगा 2 10 से संबंधित होगा। किससे दोस्तों 2 10 से संबंधित होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल में क्या लॉजिक है। करेंगे 3:30 4:1। चलिए
कह रहा है कि 3 जिस प्रकार 30 से संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा। बिल्कुल हल्का सवाल है, ये आप लोग आसानी पूर्वक बना सकते हैं। चलिए बनाइए इस सवाल को। तो 3 से 30 कैसे आएगा बताइए। चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है दोस्तों, ध्यान से लिखिएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 3 सॉरी 3 का क्यूब प्लस 3 तो 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस 3 ऐड करेगा। देखिए 30 प्रेजेंट था यहाँ देखिए 4 है तो 4 का क्यूब प्लस 4 ऐड, तो 4 का क्यूब आप लोग को पता होना चाहिए 64 प्लस 4 ऐड करेगा यानी 68। समझिएगा लॉजिक क्या है। जो यहाँ अंक अवेलेबल था 3 तो 3 का क्यूब किया और 3 ऐड किया, तो 3 का क्यूब करेगा तो कितना आएगा 27 में 3 ऐड करेगा यानी 30। अब यहाँ 4 है तो 4 का क्यूब और 4 ऐड, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 में 4 ऐड करेगा यानी 68 हमारा आंसर इसका जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल को बनाइए। अगला सवाल है 8:56 9:1। चलिए इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए तो चलिए आते हैं इसमें क्या लॉजिक है, देखिए ध्यान से। यहाँ 8 का स्क्वायर माइनस 8 तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 करेगा 56 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 9 है तो 9 का स्क्वायर माइनस 9 तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 करेगा यानी 73 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 73। 8 जिस प्रकार 56 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा 9 73 से संबंधित होगा। कैसे संबंधित होगा लॉजिक समझिए। जो यहाँ 8 है ना तो 8 का स्क्वायर किया और माइनस 8 ही कर दिया यानी जिसका स्क्वायर उसको माइनस। यहाँ 9 है तो 9 का स्क्वायर फिर माइनस 9 कर दिया। क्लियर। तो यहाँ देखिए 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 में से 8 घटाएगा 56। यहाँ 9 है 9 का स्क्वायर 81 में से 9 घटाएगा 73 ही आना चाहिए। 9 दिमाग में से लेख चलिए इसको देख लीजिए आप लोग घटाकर। चलिए दोस्तों इस सवाल में थे एक बार देख लीजिए इसको। कह रहा है कि 8 जिस प्रकार 56 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा। यहाँ आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि 8 का स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर 64 है, 64 में से 8 घटाया 56 आ गया। यहाँ 9 है 9 का स्क्वायर करेगा और माइनस 9 घटाएगा यानी 81 में से 9 जाएगा 72 यानी 72 आएगा इसके आंसर। ठीक है अगले सवाल में चलिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में देखिए लॉजिक क्या है अपना। अगले सवाल को देखिए। कह रहा है कि 12 जिस प्रकार 156 से संबंधित है उसी प्रकार 13 किससे संबंधित होगा। चलिए बनाए तो इस सवाल को। इसमें लॉजिक क्या चल रहा है दोस्तों देखिए। कह रहा है कि 12 जिस प्रकार 156 से संबंधित है उसी प्रकार 13 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बनाइए और देखिए क्या लॉजिक है इसमें। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए सिंपली लॉजिक है 12 का स्क्वायर प्लस 12 ऐड, तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 12 ऐड करेगा कितना आएगा दोस्तों 156। देखिए 156 प्रेजेंट था। अब यहाँ देखिए यहाँ 13 तो 13 का स्क्वायर प्लस 13 8। अब इसको एक बार 13 का स्क्वायर 109 होता है प्लस 13 को जोड़िए यानी 9 3 12 के 2 बच गया 1 6 1 7 1 8 1 यानी 182। कितना 182। समझिए ना क्या था जो अंक अवेलेबल है उसका स्क्वायर उसको जोड़ दिया। यहाँ 13 तो 13 का स्क्वायर 13 जोड़ देगा यानी 12 जिस प्रकार 156 से संबंधित है उसी प्रकार 13 किससे संबंधित होगा 13 182 से संबंधित होगा। लॉजिक क्या है आप लोग देख चुके हैं। अगले सवाल की ओर चला जाए। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 9:45 10:10 चलिए इस सवाल को बनाए तो कह रहे कि 9 जिस प्रकार 45 से संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए कि इसमें लॉजिक क्या है। देखिए 9 जिस प्रकार 45 से संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा। चलिए बनाइए दोस्तों इस सवाल को। इसमें क्या लॉजिक है देखिए तो आप लोग। चलिए देखते हैं। यहां देखिए 9 गुने 5 किया तो 9 पचे कितना होता है आप लोगों को पता ही होना चाहिए। सिंपल लॉजिक था, कोई खास नहीं था, गुना कर दिया था। तो 10 में 5 से गुना, जब इसमें 5 तो इसमें 5 यानी 10 पचे 50 यानी यहाँ कितना आएगा 50 आएगा। कैसे है समझ गए होंगे आप लोग। 9 गुने 5 किया तो 10 गुने 5 करेगा तो 9 पचे 45 और 10 में 5 से गुना करेगा 50 यानी 9 जिस प्रकार 45 से संबंधित है उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा 10 50 से संबंधित होगा। आज का जो हम लोग का लास्ट रीजनिंग का सवाल था ये पिछले वीडियो से कुछ सवाल इसमें रिलेटेड था तो इसको आप लोग आसानी पूर्वक बना सकते थे। इससे पहले हम लोग का बहुत सारे वीडियो हम लोग